नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला, सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण के पाठ अविकारी शब्द के दूसरे भेद समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो वो आपको याद होगा कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका कोई काल, लिंग, वचन नहीं होता। वो किसी भी रूप में नहीं बदलते, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो। और उस अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक व निपात। 2 भेद हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण व संबंध बोधक। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो शुरू करते हैं। अविकारी शब्द का तीसरा भेद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मीन्स कंजंक्शंस। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ जोड़ने वाला, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। यह एक विकारी शब्द है। मीन्स 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अब हम उदाहरण पढ़े तो राजू और पूजा स्कूल जा रहे हैं। विज्ञान अथवा कला में से एक को चुन लो। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। डॉक्टर ने कोशिश तो बहुत की, परंतु बच्चे को नहीं बचा सका। ऊपर के वाक्यों में और, अथवा, की, तो, तथा, परंतु शब्द समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये शब्द 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके आधार पर ये परिभाषा बनती है: वे शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आपने इंग्लिश में भी कंजंक्शंस पढ़े होंगे। जितने भी सेंटेंसेस को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स हैं, वही हिंदी में समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक को 4 भागों में बांटा गया है: 2 समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द, और, एवं, तथा, जो कि, अर्थात। उदाहरण: माता और पिताजी कल जाएंगे। रोहित, विशाल और तमन्ना बाजार गए हैं। ख, शब्दों में विभाजन करने वाले शब्द, या, अथवा, व, चाहे। उदाहरण: प्रश्न नंबर 1 करो या 2। विशाल अथवा तमन्ना दिल्ली जाएंगे। विरोध करने वाले शब्द हैं फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु। उदाहरण: अभिषेक ने पूर्ण प्रयास किया परंतु सफल ना हो सका। मैं आ नहीं सकता, फिर भी कोशिश करूंगा। अब है अगला है घ है इसका भाग। परिणाम दर्शक शब्द, नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि, इसलिए। जैसे विशाल ने मेहनत की थी इसलिए पास हो गया। चोरी करना बंद करो नहीं तो पकड़े जाओगे। अब अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भाग हैं। पहला संकेतवाचक शब्द, तो, यदि, चाहे, भी, यद्यपि, तथापि। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। विशाल और रोहित भी मेरे अच्छे मित्र हैं। अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द, अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक की। उदाहरण: इतने जोरों से हवा चल रही थी मानो तूफान आया हो। अमर यानी मेरा चचेरा भाई कल आएगा। उद्देश्य बोधक शब्द, की, ताकि, जिससे कि। उदाहरण: पिताजी से कहो कि वह मेरे लिए जूते लाए।
जल्दी तैयार हो जाओ ताकि बस पकड़ सको। याद रखने योग्य बातें। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मुख्य बात आपको यही याद रखनी है कि दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो। अब इसका हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं, इसके लिए हम समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा लिख देंगे। ये जो ऊपर दी गई है, याद रखने योग्य सेकेंड पॉइंट। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ये बताना है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। ये लिखा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। इसके नीचे लिखा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब अगला लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। अर्थात जितने भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विद्यालय के नियमों को पालन करो अथवा विद्यालय छोड़ दो। तो हम सामने जो ये दिए गए फिलअप, उनमें हम अथवा लिखेंगे। या पहले का उत्तर अथवा, दूसरे का या, तीसरे का ताकि, चौथा क्योंकि और पांचवा अथवा। तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब हम अगला भाग करते हैं। अविकारी शब्द का अगला भेद विस्मयादि बोधक और निपात। तो आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये जो विस्मयादि बोधक है, इसका हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही पता चल जाता है। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह से हमें विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान हो जाती है। अब इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। अरे आप आ गए, हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई, छी ऐसे आदमी के नाम से भी मुझे घृणा है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, छी छी कितनी गंदगी है। तो जो शब्द घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। देखो ये अरे है, एक ये आश्चर्य का बोध करा रहा है, हाय ये शोक का बोध करा रहा है, छी घृणा का बोध करा रहा है, बाप रे बाप डर का बोध करा रहा है, भय का, छी छी ये भी घृणा का बोध करा रहा है। विस्मयादि बोधक शब्द निम्नलिखित हैं। पहला हर्ष बोधक अथवा प्रशंसा बोधक, आहा वाहा, ओह क्या खूब, बहुत खूब आदि। दूसरा शोक, पीड़ा, लज्जा बोधक। शोक मीन्स दुख। आहा, हाय हाय, उफ, हे राम, त्राही आदि। तीसरा संबोधन बोधक शब्द, अरे, ओ, एजी, हे, रे, ओए, अजी, ओजी आदि। हम कई बार इन शब्दों से दूसरों को बुलाते हैं, इसलिए इन्हें संबोधन बोधक शब्द कहा गया है। चौथा स्वीकृति बोधक मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना। अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा आदि। पांचवा घृणा व तिरस्कार बोधक शब्द। घृणा मीन्स नफरत, तिरस्कार मीन्स अपमान, छी छी, हट, धत, धिक, चल दूर आदि। चेतावनी बोधक शब्द, खबरदार, होशियार, सावधान, हटो, बचो। चेतावनी मीन्स दूसरे को खबरदार करना। भय बोधक शब्द, जो जिन शब्दों के द्वारा हम डर को व्यक्त करते हैं अपने, बाप रे बाप, अरे, हाय आदि। फिर है आशीर्वाद बोधक, जिन शब्दों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, जियो, जय हो आदि, जीते रहो ऐसे वर्ड। अब अगला हमारा आता है निपात। निपात में हमें केवल इतना समझना है कि
वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। और निपात कुछ स्पेसिफिक वर्ड ही हैं। ही, जैसा कि मैं आपको अगले पेज पर दिखाती हूँ, इसमें यहाँ नहीं दिए गए हैं, बस आप यहाँ से देख लें। हाँ, ये ऊपर दिए गए हैं निपात, कुछ महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित हैं। निपात के जस्ट जहाँ लिखा है निपात हेडिंग, उसके नीचे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल इन शब्दों को देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये निपात है। ये शब्द कहीं भी आ जाए, इन्हें निपात कहा जाता है, क्योंकि ये किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, इसलिए इन्हें निपात कहते हैं। तो याद रखने योग्य पढ़ लेते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय, ग्लानि आदि के भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। हर्ष मीन्स खुशी, शोक मीन्स दुख, लज्जा शर्म, विस्मय आश्चर्य, ग्लानि घृणा। इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, विस्मय आदि बोधक शब्द किन्हें कहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट आंसर। वे शब्द जो हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय, ग्लानि आदि के भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर है निपात की परिभाषा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ये है निपात, जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। उसके बाद हम अभ्यास कर लेते हैं। क, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ख, छी कितनी गंदगी है। ग, आहा तुमने मेरी लाज रख ली। ओहो कितना सुंदर दृश्य। हाय मेरा पैर टूट गया। अरे मेरी सहायता करना। हाय बेचारे का सर्वनाश हो गया। अब अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित निपात शब्दों द्वारा कीजिए। आप भी चलते तो अच्छा रहता। तुम वह व्यक्ति हो जिसे पुलिस अभी तक ढूंढ रही है, वह अभी तक खेल रहा है। राजू तो गया, पूजा को भी ले गया, पूजा को भी साथ ले गया, केवल रोहित ही चाहता है कि ऐसा हो। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप ये अपने आप करेंगे वाक्य प्रयोग। हाय आप लगा देंगे, हाय दुख को व्यक्त कर रहा है। अरे किसी को उपकारने के लिए प्रयोग हो रहा है। खैर ठीक है के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक शब्द भी आपका सुना हुआ है। उफ, उफ मीन्स हाय, उफ कितनी गंदगी है, ये भी कह सकते हैं। ही, भी, मात्र, ये शब्द हैं, इनका वाक्य प्रयोग आपको अपने आप करना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर समझ ना आए तो आप कक्षा में पूछ लेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।